वीडियो में हम द लिविंग वर्ल्ड के नीट के 32 ईयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर। ये पूरी एक सीरीज चलेगी जिसमें हम हर एक चैप्टर लेंगे बायोलॉजी का और उसके 32 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है वो है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें टॉपिक वाइज चलेगी और फिर उनमें से देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज लिविंग। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑप्शंस है ऑप्शन ए है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ऑप्शन सी है परसेप्शंस ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, ऑप्शन डी है इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो इसका ऑप्शन है सी, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ऑप्शन बी है रिप्रोडक्शन, सी है ग्रोथ एंड मूवमेंट, डी है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। तो वो अनएक्सेप्शनल रीजन जिसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। ऑप्शन डी करेक्ट है। सेकंड टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इस टॉपिक का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन। ये उड़ीसा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आईसीबीएन क्या होता है? आईसीबीएन का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और इसमें 4 रूल्स दे रखे हैं जिनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं। स्टेटमेंट ए देखते हैं, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो जीनस का नेम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जो स्पीशीज का नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। फिर स्टेटमेंट बी देखते हैं, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड। ये करेक्ट है। स्टेटमेंट सी है एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। ये भी करेक्ट है। और स्टेटमेंट डी है साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। ये भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट बी, सी और डी करेक्ट है और हमें वो वाली स्टेटमेंट चूज करनी है जो इनकरेक्ट थी। तो इसका ऑप्शन ए है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन स्पेसिफिक नेम्स ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्ल्स लिनस। 2019 में आया क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का तो उसका जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो उसकी स्पीशीज है वो स्मॉल लेटर से। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैंगो है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। सेकेंड चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि जो जीनस नेम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो स्पीशीज नेम है वो स्मॉल लेटर से। तो इसमें ऑप्शन ए है मैंगीफेरा इंडिका, करेक्ट साइंटिफिक नेम है ये मैंगो का, और इसमें जो मैंगीफेरा है वो कैपिटल एम से और जो इसकी स्पीशीज है वो स्मॉल आई से स्टार्ट हो रही है, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉन्ट्रारी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये वही जो हमने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था, उड़ीसा 2019 में आया था, उसके जैसा है। तो जो ऑप्शन ए है द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी है व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। बायोलॉजिकल नेम्स सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जो स्टेटमेंट सी है वो इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करनी है। तो इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन 6 देखते हैं। आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट। तो बायोसिस्टमैटिक स्टडी होती है जिसमें हम लिविंग बीइंग के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और उनकी रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स इसमें हम ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एनाटॉमी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और भी जितनी फील्ड्स हैं उन सबको हम बायोसिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। तो अब इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन बी है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ऑप्शन सी है डेलिमिटिंग वेरियस टैक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप। ऑप्शन डी है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिश देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल्स लिनस ने दिया था। ये 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, कार्ल्स लिनस ने दिया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। ऑप्शन ए है जीनस एंड स्पीशीज, ऑप्शन बी है ऑर्डर एंड फैमिली, ऑप्शन सी है फैमिली एंड जीनस, ऑप्शन डी है स्पीशीज एंड वैरायटी। तो हमें पता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं जिसमें उसका फर्स्ट वर्ड होता है जीनस और उसका सेकेंड होता है स्पीशीज। तो इसका ऑप्शन ए है।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स वही सेम क्वेश्चन, वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। लिनस इज क्रेडिटेड विद बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप और डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। कार्ल लिनस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्ड टॉपिक जो हमारे पास है वो है टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ये पूरे क्लासिफिकेशन की एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, टेबल 1.1 जो इंपॉर्टेंट है। उसमें मैन का क्लासिफिकेशन, हाउस फ्लाई का, वीट का और मैंगो का दे रखा है। तो उनमें से किसी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें हाउस फ्लाई का पूछा है। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। बट इन्होंने यहाँ पे हमसे फैमिली से पूछा है। तो उसकी फैमिली होती है मस्कीडे, उसका ऑर्डर होता है डिप्टेरा, उसकी क्लास होती है इंसेक्टा और फाइलम होता है ऑर्थोपोडा। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देखते हैं। फैमिली मस्कीडे, तो ए का फैमिली मस्कीडे है तो फर्स्ट का सी है, ऑर्डर डिप्टेरा है, सेकंड का ए है और क्लास उसकी इंसेक्टा है, थर्ड का डी है और फोर्थ फाइलम उसका आर्थोपोडा है तो फोर्थ का बी है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम्ड टेक्सोनॉमी कैटेगरी। टाइगर, टिग्रिस द स्पीशीज करेक्ट है। फिर कैटल फिश, मोलस्का क्लास, ये इनकरेक्ट है। ह्यूमंस, प्रिमेटा द फैमिली नहीं। तो इसमें जो करेक्टली मैच्ड पेयर है वो है टाइगर। टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथरा टिग्रिस, जिसमें पैंथरा उसका जीनस होता है, टिग्रिस उसकी स्पीशीज होती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी एंड ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज, जीनस, फैमिली और ऑर्डर। तो गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी और ह्यूमंस जो है वो सेम ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है। द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट कॉलोनी, जीनस, कम्युनिटी और स्पीशीज। 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ टेक्सोन इज 1992 और 1990 में आया क्वेश्चन है। तो पहले हमें टेक्सोन का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। जितनी भी कैटेगरीज प्रेजेंट है टेक्सोनॉमी हायरार्की, उन सबको रेफर करता है। उसमें आपका किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस या फिर स्पीशीज भी आ सकता है। तो टेक्सोन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज नहीं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज नहीं, अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नो। ऑप्शन डी, अ टेक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, अ टेक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इन अ पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टेक्सोनॉमी की आर रिफर्ड टू एज। उड़ीसा 2019 में आया क्वेश्चन है। तो पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स वो सारे टूल्स, टेक्निक्स और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जिसकी हेल्प से हम एक ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन्स वगैरह आते हैं और उसी में टेक्सोनॉमी की आती है। इसका ऑप्शन है सी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम का सी होगा। इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स माउंटेड ऑन शीट्स आर केप्ट। सेकंड है की का डी होगा क्योंकि एक बुकलेट होती है कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर ऑल्टरनेट्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा। थर्ड है हमारे पास म्यूजियम। म्यूजियम इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसका ए है। कैटलॉग इसका बी होगा। अ लिस्ट दैट इन्यूमरेट्स ऑल द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट का सी है, सेकंड का डी है, थर्ड का ए है और फोर्थ का बी, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो है डी। फर्स्ट सी, सेकंड डी, थर्ड ए, फोर्थ बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो हर्बेरियम शीट पे इन्फॉर्मेशन होती है वो लोअर राइट कॉर्नर पे होती है हर्बेरियम शीट की। उसमें डेट ऑफ कलेक्शन भी होता है, नेम ऑफ कलेक्टर भी होता है, लोकल नेम भी होता है, बट हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होता। तो इसका ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए है हर्बेरियम हाउस ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट्स, सही है। स्टेटमेंट बी है बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ये भी सही है। स्टेटमेंट सी है म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स,
तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि म्यूजियम में फोटोग्राफ्स नहीं, उनके स्पेसिमेंस प्रेजेंट होते हैं। और स्टेटमेंट डी है कि इज अ टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस, तो ये स्टेटमेंट भी सही है और हमें वाली स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है जो करेक्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन है सी। तो ये द लिविंग वर्ल्ड के 32 इयर्स के PYQ थे जो हमने अभी सॉल्व किए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के PYQ सॉल्व करेंगे। उसमें टोटल अराउंड 147 के अराउंड क्वेश्चंस है, तो उसके 2 पार्ट्स आएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।